कोई करता रहेगा कि अगर कोई भी घोटाला होता है, कुछ भी ऐसा होता है तो एग्जाम कैंसिल करो, कोई नहीं कहता। जैसे कानून व्यवस्था, आप थाने में जाओ, थानेदारों के पास तो पैसे मांगते पहले, कोई कितने भी दोस्त से कोई दिक्कत नहीं है। राजनीति जो होती है, जो सभी लोगों के मन में चलती है, वो राजनीति नहीं हुई है यहाँ पे। अच्छी राजनीति बिल्कुल नहीं हुई है छतरपुर में, और हम चाहते हैं कि राजनीति यहाँ पे अच्छी हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज मैं छतरपुर के ग्राउंड पे खड़ा हूँ जहाँ बच्चे खेलने आते हैं, युवा आते हैं। आज हमारे साथ कुछ युवा हैं छतरपुर जिले के, उनसे बात करेंगे इस बार विधानसभा चुनाव में 2023 का जो विधानसभा चुनाव है 17 तारीख को वोट डालना है। इस बार युवाओं के मन में क्या है, कमलनाथ या फिर बीजेपी के शिवराज जी। उनसे बात करेंगे, उनकी समस्याएं क्या थी, अभी तक कितनी समस्याओं का निदान हो गया। नाम शिवम सिंह है। शिवम जी, भाजपा की सरकार रही साढ़े 18 साल मध्य प्रदेश में, किन चीज़ों की कमियां रही युवाओं के प्रति? देखिए, पहले तो सबसे बड़ी रोजगार की कमी है, क्योंकि हमारे यहाँ देखा गया जो लास्ट SI की भर्ती थी वो 2017 में आई थी, और 2017 के बाद से अगर आप देखेंगे तो अभी तक SI की कोई भर्ती नहीं आई। आप दूसरे स्टेट में चले जाइए, जैसे कि यूपी है, तो उन्हें पिछली बार 10,000 बहुत ज़्यादा भर्ती होती है SI की, उन्होंने दी थी। कई और स्टेट में चले जाइए, बिहार में भी आप चले जाइए जिसको बीमारू राज्य में शामिल किया जाता है, वहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो वहाँ पे भी 1000 से ऊपर की वैकेंसी है। लेकिन MP जैसे स्टेट में जहाँ पे बोला जा रहा है कि मामा जी ने 1 लाख से ऊपर का रोज़गार दिया है, वहाँ पे अभी भी 500 SI की भर्ती पिछले सालों में 2017 से 2023 के बीच में नहीं कर पाई है। उसके बाद अगर हम अभी के रोजगार के लिए देखें, जब ये चुनावी मुद्दा दिया जा रहा था तो अभी पटवारी की हाल ही में भर्ती हुई थी, और हम वही हैं जो गांव से आकर आए थे जब पटवारी भर्ती निकली थी। हमने यहाँ पे छतरपुर में आके खर्च किया, लाइब्रेरी ज्वाइन की, लाइब्रेरी में मतलब खर्चा हुआ, रहने का खर्चा, बहुत ज़्यादा खर्चा। मध्यम वर्गीय हम परिवार हैं, खेत किसानों वाले हैं, तो हमने यहाँ पे आके खर्चा किया, बहुत मुश्किल से मेहनत करके दिन रात एक करके हमने एग्ज़ाम को क्रॉस किया। उसके बाद उनने क्या किया, बीजेपी सरकार ने, कि वो भर्ती को बीच में ही लटका दिया, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के। बोला कि घोटाला एक कॉलेज में हुआ, जिस कॉलेज में घोटाला हुआ आप उसकी जांच करिए, अगर कोई विधायक शामिल है आप उसकी जांच करिए, जो उसमें युवा रहे हों जिनने गलत तरीके से सिलेक्शन लिया है आप उनकी जाँच करिए। लेकिन जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं वो उनको भी फंसा कर रखे हुए हैं। नहीं, बिल्कुल आंदोलन हुआ था, और जब जांच की बात की जा रही थी तब हम उसमें भी थे, हम भी शामिल हुए थे कि बिल्कुल जांच होनी चाहिए, क्योंकि अगर जांच की जाएगी किसी भी वैकेंसी की, और जो गलत किए हैं स्टूडेंट और जो उसमें शामिल थे उनको जब पकड़ा जाएगा तभी तो ये आधारशिला रखी जाएगी कि हाँ एग्ज़ाम हर बार कैंसिल नहीं होंगे, और जो गलत होगा उनको पकड़ के जेल के अंदर डाला जाएगा, तभी तो एग्ज़ाम सही तरीके से करा पाएंगे। नहीं तो ऐसे तो सब कोई करता रहेगा कि अगर कोई भी घोटाला होता है, कुछ भी ऐसा होता है तो एग्ज़ाम कैंसिल करो। ये एक ट्रेंड बन गया है। इससे क्या होता है कि हम लोग जैसे हैं बेरोजगार लोग बेरोजगार ही रह जाते हैं। भैया, आप एक चीज़ और बताइए, आप ग्रामीण स्तर से आते हैं, आपने बताया ग्रामीण स्तर में कितना बीजेपी ने अभी तक विकास किया? सर, विकास तो बढ़िया है, लेकिन कुछ समस्या है, जैसे हॉस्पिटल नहीं है हमारे चंदौली में, डॉक्टर नहीं है। डॉक्टर जाओ अस्पताल 8 बजे के बाद बंद हो जाता है, वहाँ कोई देखने नहीं आता। मेरे को भी दर्द हुआ था भी 8 दिन पहले दशहरा के बीच, तो वहाँ कोई सुनवाई नहीं है। आप किसी को भी फ़ोन लगाओ, कोई नहीं कहता। जैसे कानून व्यवस्था, आप थाने में जाओ, थानेदारों के पास तो पैसे मांगते पहले, कोई कितने भी दोस्त से कोई दिक्कत नहीं है, हमने दिए हैं, लेकिन आदमी बताता है। और लाइट की समस्या सबसे ज़्यादा है। भैया, यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो निकल के आता है बेरोजगारी जी। तो जैसे बीजेपी कह रही लगातार सीखो कमाओ योजना चला दी है, तो उससे कितना फायदा है युवाओं को? तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो सीखो कमाओ योजना निकली हुई है, उसमें जो आवेदन होता है उसमें वो पेंडिंग डाल के रख देते हैं कि आपको रोजगार मिलेगा, लेकिन वो पेंडिंग ही, जो ऐप है उनका सीखो कमाओ योजना ऐप, उसमें ऐप में पेंडिंग ही चल रहा है, प्रोसेसिंग में चल रहा है, मतलब आगे प्रोसेस ही नहीं बढ़ रही है। और मैं दूसरी समस्याएं और आपके सामने बताना चाहता हूँ, मैं लोकल का हूँ छतरपुर का, मैं ये समस्याएं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे प्रत्याशी जो खड़े हुए हैं उनमें से कुछ प्रत्याशी तो ऐसे हैं जिसने 5 साल अपनी शक्ल भी नहीं दिखाई छतरपुर के लोगों को, और जब चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। और कुछ प्रत्याशी ऐसे भी हैं जिन्होंने पूरे साल काम किया और उनको टिकट नहीं मिली। तो यहाँ पर राजनीति जो होती है, जो सभी लोगों के मन में चलती है, वो राजनीति नहीं हुई है यहाँ पे। अच्छी राजनीति बिल्कुल नहीं हुई है छतरपुर में, और हम चाहते हैं कि राजनीति यहाँ पे अच्छी हो। जो भी प्रत्याशी विधायक बन के आए वो अच्छा काम करे, यही कामना करते हैं। ये थे हमारे साथ युवा, इनका कहना है कि इस बार हम बदलाव करेंगे और केंद्र में बीजेपी के साथ खड़े नजर आएंगे, मगर राज्य में हम इस बार कमलनाथ के साथ जाएंगे। कारण ये है
कि बेरोजगारी यहाँ ज़्यादा बड़ा मुद्दा निकल के आया। फ्री की रेवड़ियाँ नहीं सरकार बांटे, सरकार को देना है रोजगार दे, जिससे हम जैसे युवा सड़कों में नहीं भटके, गलियों में नहीं भटके, कुछ काम करेंगे, अपने घर का परिवार का भरण पोषण करेंगे। मेरा नाम है प्रदीप सिंह।